अंग्रेजी बोलना ना कुछ इस तरीके से सीखिए। ये तरीका बहुत काम आएगा आपके और आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ये बात आप मान के चलिए। करना क्या होगा, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं बट उन वर्ड्स का जो यूज होता है वो काफी वास्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप कुछ कॉमन चीजें उनमें से ढूंढ के निकालेंगे और उनका कॉम्बिनेशन जैसे जैसे बनाते चलेंगे आप अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख जाएंगे और सीख जाएंगे तो बोल भी पाएंगे। राइट, क्लास को शुरू करते हैं। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। कैन से आप सब परिचित हैं। कैन शब्द, कैन से परिचित हैं। कैन का कॉम्बिनेशन नॉट के साथ। जी हाँ, कैन का कॉम्बिनेशन नॉट के साथ, जिसके साथ ये बन जाता है नहीं सकता हूं, नहीं सकते हैं, नहीं सकता है, हिंदी में, है ना। इस्तेमाल कैन वाला ही लागू हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि कैन का इस्तेमाल भी सबके साथ होता है। राइट, तो कैन नॉट का इस्तेमाल भी, जी बिल्कुल सही समझा, सबके साथ होगा। वह नाच नहीं सकती है। शी कैन नॉट डांस। वह नाच नहीं सकती है। शी कैन नॉट डांस। मैं नहीं जा सकता हूं। आई कैन नॉट गो। मैं नहीं जा सकता हूं। I cannot go. Hey everyone, welcome to बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सीख रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस, कॉमन ट्रेट्स और कॉम्बिनेशंस को मिला जुला करके अपने पास वर्ड्स स्टॉक करने का, जिसके साथ क्या होगा, आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाएंगे। राइट, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले बता दूं, ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश की वो हो चुकी है लॉन्च। बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो लॉन्च हुई है, इसी के तहत, इसी के लिए ऑफर के तहत आपको जो है दिया जा रहा है हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच, जो कि 2499 का है, लेकिन क्योंकि ऐप लॉन्च हुई है तो ये अभी आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 में। ठीक है, मतलब 300 रुपए से 1 रुपए कम। प्रीमियम बैच है, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, नोट्स वगैरह सब कुछ है इसमें, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अंग्रेजी सीखना चाहते थे, बहुत दिन से मन था अंग्रेजी सीख ले, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था, सही मतलब बैठ नहीं पा रहा था जुगाड़। तो लीजिए भाई, आपके लिए लेके आ गई हूँ ये वाला कोर्स। जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लीजिए और ये वाली कोर्स को अपने लिए बुक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप ऐप या पेड क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक, और फ्री क्लास या ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ऐप के बारे में कुछ एक जरूरी बातें और हैं, वो मैं क्लास के आखिर में बताऊंगी। फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है वुड नॉट। क्या शब्द है? वुड नॉट। वुड से आप सभी परिचित हैं, उसके साथ लगा है नॉट, जिसके साथ इसका मतलब बना है नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। अब ये जो बीच में ब्लैंक है जहां पर मैं टिक कर रही हूं, वो जो ब्लैंक है वो सिर्फ और सिर्फ उस वाक्य में जो दूसरे शब्द और आएंगे ना, उनके लिए है। और वुड नॉट जो है वो संभावना जताने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। रूल जो है वो ये है कि इसका इस्तेमाल सबके साथ किया जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वे हमारी मदद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट हेल्प अस। वे हमारी मदद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट हेल्प अस। बारिश नहीं होगी, इट वुड नॉट रेन। बारिश नहीं होगी, इट वुड नॉट रेन। अगला शब्द है शुड नॉट। शुड से परिचित है। शुड के साथ नॉट का प्रयोग, जिसके लिए ये बन जाता है नहीं चाहिए। क्या बनता है? नहीं चाहिए। इस्तेमाल जिस सबके साथ हो जाता है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, इस्तेमाल सबके साथ होता है। हमें लड़ना नहीं चाहिए या हमें नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट। वी शुड नॉट फाइट। आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। यू शुड नॉट प्ले। अगला शब्द है कुड और उसके साथ
नॉट का प्रयोग। समझ रहे हैं बात को, कैसे हम लोग कोई एक कॉमन सा हिस्सा ढूंढ करके कितने ब्यूटीफुली जो शब्द ऑलरेडी जानते हैं, जिसका मतलब जानते हैं, इस्तेमाल जानते हैं, उसका एक और नया यूज, एक और नया मतलब और एक और नया इस्तेमाल सीख रहे हैं। वेरी इजी एंड बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सका, नहीं सके, नहीं सकी। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। अगला शब्द है मस्ट नॉट। मस्ट जानते हैं ना, राइट? मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग। अवश्य नहीं चाहिए, इसका मतलब हो जाता है, आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए अवश्य जो है आप हर वाक्य में हम लोग बोलचाल में नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन हमें पता तो होता है कि इस वाक्य में हम ज्यादा जोर डाल रहे हैं और इस वाक्य में हम उतना जोर नहीं डाल रहे हैं, राइट? तो इसके हिसाब से आपको वहां पर समझना होगा कि मस्ट का इस्तेमाल यहाँ होगा या नहीं होगा। ओके, इस्तेमाल सबके साथ होता है। जैसे उसे वहां नहीं जाना चाहिए, शी मस्ट नॉट गो देयर। जैसे आप उसे वहां नहीं जाना चाहिए, इस बात को लेकर के अगर आप बहुत सीरियस हैं तो आप कहेंगे शी मस्ट नॉट गो देयर। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, आप थोड़े कड़े आवाज में, थोड़ा स्ट्रिक्टली अगर बोलते हैं तो। जैसे हमें देर से नहीं उठना चाहिए, वी मस्ट नॉट वेक अप लेट। हमें देर से नहीं उठना चाहिए, वी मस्ट नॉट वेक अप लेट। आप क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं उस चीज के ऊपर, है ना, कि वी मस्ट नॉट वेक अप लेट। अगला शब्द है इज नॉट। इज के साथ नॉट का प्रयोग ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है इज, तो इज नॉट भी इन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा। मतलब बनता है नहीं है। क्या मतलब बनता है, नहीं है। जैसे वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट डॉक्टर। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। आर नॉट की चलिए बात करते हैं। आर से आप सभी परिचित हैं। आप परिचित क्या है, बहुत इस्तेमाल करते होंगे, राइट? नॉट का इस्तेमाल इसके साथ जानेंगे। इस्तेमाल सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है, यू, वी और दे के साथ होता है, इसका ख्याल रखेंगे। आर नॉट का मतलब होता है नहीं हैं। जैसे वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। हम डॉक्टर नहीं हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स। हम डॉक्टर नहीं हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, वॉज नॉट की बात करते हैं। वॉज को जानते हैं, वॉज से परिचित हैं। वॉज नॉट मतलब बनता है नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। ये आप हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेजी में वॉज नॉट का यूज करेंगे। आई, ही, शी, इट और किन्हीं भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। वह वहां नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। वह वहां नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। अगला शब्द है वर नॉट। वर के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं थे, नहीं थी, ये इसका मतलब होगा। वर के साथ नॉट का जो प्रयोग होगा वो यू, वी, दे के साथ होगा, राइट? हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। वे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। वे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट की बात करते हैं। डू के साथ नॉट का प्रयोग। मतलब बनता है नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। करेक्ट। डू का इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ, तो डू नॉट का इस्तेमाल भी होगा आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अगला शब्द है डज नॉट। डू की बात करें, डज को छोड़ दें, कैसा होगा, है ना? ये तो मतलब नहीं सीख पाएंगे। तो डज
के साथ नॉट का प्रयोग। मतलब बनता है नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, राइट। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह नहीं जानती है, she does not know। वह नहीं जानती है, she does not know। बढ़ते हैं आगे, did not की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? did के साथ नॉट की बात करेंगे। नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे, ये इसका मतलब निकल करके आता है। और डिड नॉट का इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। उसे नहीं पता था, he did not know, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स का विस्तृत रूप से इस्तेमाल, है ना। जैसे मैंने आपको डू कराया, डज कराया, इज कराया, आर कराया, ये जो है सारे शब्द में पता है ऑलरेडी। लेकिन इन सबके साथ नॉट यूज होता है, क्या ये आपको पता था? इन सबके साथ नॉट का यूज करके आप वाक्य बना सकते हैं, इतने बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें आज की क्लास में पता चला, राइट। आपको क्या करना है? आपको बस नॉट का मतलब याद रखना है और उसका मतलब जब इनके साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ये याद रखना है। बाकी सब तो ऑलरेडी याद है ना। शब्द पहले पता है, रूल पहले पता है, इस्तेमाल पता है, बस नॉट का ही तो जानना है, राइट। तो चलिए, क्लास तो यहीं तक थी। इसके आगे बता दूं, ऐप के बारे में बोला था, कुछ एक चीजें बताऊंगी। सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, करेक्ट। आप अगर पहली बार इस ऐप को ओपन कर रहे हैं, आपने इसके पहले इसको कभी नहीं देखा है या कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर नाउ। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली पेज खुल जाएगी। ये वाले पेज में आपको क्या करना है? अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और कोई 6 डिजिट का पासवर्ड ऐसा सेट करना है जो आपको याद रहे, क्योंकि आपको दोबारा से फिर लॉगिन करना पड़ेगा बाद में, है ना। इन सारे को डाल करके आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर हो गया, फिर आपका जो ऐप खुलेगा वो कुछ ऐसा खुलेगा, है ना। इस वाले पेज पर आपको खोजना है कोर्सेज लिखा हुआ। देखिएगा सबसे नीचे में आपको दिखेगा होम, फिर बीच में लिखा हुआ दिखेगा कोर्सेज। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाली पेज पर ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक कर देंगे। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे तो ये वाली पेज पर पहुंचेंगे। इस वाली पेज पर ये डिटेल्स है कोर्स की। यहाँ पर व्यू नाउ दिखेगा, व्यू नाउ पर क्लिक कर देंगे। व्यू नाउ पर क्लिक करते के साथ आप ये वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लासेस को क्लिक करना है। क्लासेस को क्लिक करते के साथ आप ये वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जहां पर पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 2, पी क्लास 2, पी क्लास 3, पी क्लास 4 ऐसे करके पी क्लास 60 तक पूरी लिस्ट आपको दिखेगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आपको क्या करना है? क्लास 1 का जो अनलॉक नाउ है उस पर क्लिक करना है। करोगे, उसके बाद आप ये वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। ये वाली पेज पर आपको कूपन पर क्लिक करना है। कूपन पर क्लिक करते के साथ आपका जो 2499 का कोर्स है वो अब 299 का हो चुका है। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दिया, इसके बाद पहुंच जाएंगे आप इस वाली पेज पर। यहां पर सबसे पहले ऊपर चेक करना है 299 है कि नहीं है। अगर 299 है लिखा हुआ मतलब कूपन आपका अप्लाई हो चुका है और अब आप रेडी है पेमेंट के लिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबीविकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी वॉलेट जो आपके पास हो सेव किया हुआ या जिसमें पैसे हो आपके, आप उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, सारी फैसिलिटी डाल रखी है, ठीक है। आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया
तो जहां पर आपने क्लासेस देखी थी ना, क्लास की लिस्ट खुली थी, वहां पर हर जगह पे अनलॉक नाउ लिखा हुआ था। अब क्या हो गया, अब हर जगह स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ दिखने लगेगा। स्टार्ट नाउ से तो भाई चलो क्लास हम लोग देख लेंगे। उस क्लास की नोट्स चाहिए तो क्लास पीडीएफ लिखा होगा क्लास के बगल में। क्लास पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये वाले पेज पर पहुंचेंगे। वहां पर आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी और हर पीडीएफ के सामने व्यू नाउ व्यू नाउ व्यू नाउ लिखा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर क्लास के पीडीएफ को देख सकते हैं अपने लिए और आराम से होमवर्क वगैरह करके आंसर भी चेक कर सकते हैं। राइट। इन सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो ऐप या पेड से संबंधित क्लासेस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या इससे संबंधित ई बुक से संबंधित कोई जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी सारी ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं। अगर आपको ग्रामर मुश्किल लगता है तो ये वाली बुक आपके लिए है। अगर आपको शब्दों की किताब चाहिए तो ये वाली ई बुक आपके लिए है। अगर टेंसेस की कोर्स करनी है तो ये वाली ई बुक आपके लिए है। बेसिक प्लस की कोर्स करनी है तो ये वाली बुक आपके लिए है। मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है या उसकी ई बुक लेनी है तो ये वाली ई बुक आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप में ज्वाइन अगर नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर जो भी नई अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, हर दिन की क्लासेस आपको मिलती रहे, ई बुक्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। ये वाला लिंक इस्तेमाल करके या तो ये वाला नंबर इस्तेमाल करके या तो बी बैंकर इंग्लिश क्लास जो है आपको दिखेगा टेलीग्राम पर, इसको इस्तेमाल करके आपको ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है। 17 से 18,000 के बीच में सब्सक्राइबर्स हैं तो इसको ध्यान रखेंगे और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर। अगर मेरे नाम का चैनल कोई दिख जाता है आपको तो वो फेक है, वो गलत चैनल है। वहां पर आप के साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है किसी भी तरीके का, तो आप मतलब इस तरीके के चैनल से सावधान रहें, ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। चलिए, ये हो गई बातें यहाँ पर खत्म और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।